हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं डे 19 की नवंबर डेली लीड कोड चैलेंज में। ठीक है, तो आज अगेन एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है हमारे पास, जल्द से देख लेते हैं क्या है। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। ये अगेन स्लाइडिंग विंडो अप्रोच का जो है, हम उसी का एक वेरिएंट देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस पहले नहीं किए हैं तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आपने ऐसे क्वेश्चन पहले किए हैं तो भी ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं है। मतलब आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर रहे हो, आप थोड़ा मॉडिफाई करके अप्लाई करने वाले हो स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम को। ठीक है, तो जल्द से शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ये है 2461 मैक्सिमम सम ऑफ डिस्टिंक्ट सब एरेज विद लेंथ है। ठीक है, अब पहले देख लेते हैं हमें इनपुट में क्या मिलने वाला है। देखो हमें ये एक एरे मिलने वाला है। ठीक है, कि हमें गिवन है। देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ क्या, फिर हम इंग्लिश में क्या डिस्क्रिप्शन है उसमें जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो आपको हर सब एरे निकालना है जिसका लेंथ के है। ठीक है, इसमें 3 है, तो मुझे हर मतलब हर सब एरे जिसका लेंथ 3 हमें वो कंसीडर करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, अगर उस सब एरे में सारे एलिमेंट यूनिक हुए तो ही उसका सम निकालो। ठीक है, जैसे कि इसमें 154 यूनिक है तो हम इसका सम ले लेंगे। ठीक है, सिमिलरली इसमें 542 है, वो यूनिक है तो उसका सम ले लेंगे। सिमिलरली अगर इसमें देखो तो 999 है, इसमें सारे एलिमेंट यूनिक नहीं है तो हम इसका सम नहीं लेंगे। तो उसी तरीके से आपको हर उस सबएरे का सम लेना है जिसका लेंथ के है और जिसमें सारे यूनिक एलिमेंट्स है। ठीक है, उन सारे सम्स में से जो भी मैक्सिमम सम हुआ वो आपको एज आंसर रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक क्वेश्चन। हम इंग्लिश में देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। उसके बाद में डिटेल आपको ट्रेसिंग देने वाला हूँ एग्जाम्पल 1 की। ठीक है, और उसके बाद हम कोड में जाएंगे कि कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो you are given an integer array nums of integer, yeah, you integer array nums and an integer k. Find the maximum sub array sum of all the sub arrays of nums that meet the following conditions। देखो ये बात कर रहा है कि आपको हर सब array का सम लेना है। ठीक है, और उस सब array में दो चीजें होनी चाहिए। क्या क्या, उसका लेंथ क्या होना चाहिए पहली चीज, और उसमें हर एलिमेंट यूनिक होना चाहिए। ठीक है, हम इसको एग्जांपल से भी समझेंगे, बस आप इतना समझ लो। दो चीजें इसमें देखो, आपको हर सब array कंसीडर करना है। ठीक है, सब array का आपको बेसिकली सम लेने हैं, उन जो मैक्सिमम सम आपको रिटर्न करना है। ठीक है, पर सब array क्या होने वाला है इसमें, सब array वो होने वाला है जिसका सम के है, मतलब जिसका लेंथ के है और जिसके एलिमेंट्स यूनिक है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझना कोई बात नहीं, हम एग्जांपल 1 देखने वाले हैं तब ये बहुत क्लियर हो जाएगा। मैं हर बार लिंक देता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन का, आप वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से भी आके देख लो। ठीक है, मैं मतलब ज्यादा टाइम नहीं देना चाहता इन सब में, क्योंकि ये चीज आप खुद से भी कर सकते हो, समझ सकते हो। इसलिए मैं डायरेक्टली एग्जांपल में आना चाहता हूँ, क्योंकि आपको वहीं पे इश्यूज आएँगे, तो मैं वहीं से इसलिए ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ठीक है? तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो पॉज़ करो, एक बार खुद से जाके डिस्क्रिप्शन में देख लो। आप खुद से एक बार ट्राई करके वापस आओगे, मैं डेफिनिटली कह सकता हूँ, मैं जो भी बता रहा हूँ, उतना बहुत ही काफ़ी होने वाला है आपको पूरा क्वेश्चन समझने के लिए। ठीक है? चल से एग्जांपल 1 में आ जाते हैं। देखो, इसमें क्या 3 यानी कि हमें हर सब-एरे जिसका लेंथ 3 है उसको कंसीडर करना है। ठीक है? जैसे कि हो गया अपना पहले 154। ठीक है? ये पहला सब-एरे हो गया। ठीक है? नेक्स्ट क्या होगा, 542 हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्या होगा, 429 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, 499 हो जाएगा और लास्ट में क्या होगा, 999 हो जाएगा। ठीक है? ये सारे सब-एरे होने वाले हैं। पर उनमें से कौन-कौन सी ये दोनों कंडीशन डिफाइन करते हैं, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है? तो पहला सब-एरे क्या है, 154 है। इसका सम क्या होने वाला है, इसका सम 10 होने वाला है। ठीक है? तो सबसे पहली चीज़, इसमें सारे एलिमेंट यूनिक है और इसका लेंथ 3 है। तो हम इसको एक वैलिड आंसर कंसीडर करने वाले हैं अभी के लिए। ठीक है? तो अब अभी के लिए हमारा आंसर 10 है। अब आते हैं नेक्स्ट सब-एरे पे। ठीक है? नेक्स्ट सब-एरे क्या होने वाला है, 5, 4 एंड 2। इसमें भी सारे एलिमेंट यूनिक है, इसका भी लेंथ 3 है। तो इसका भी जो सम है दैट इज़ 11, वो भी एक वैलिड आंसर होगा। तो क्योंकि 11 10 से बेटर है, यानी 10 सी है, 11 उससे बेटर है, तो अभी के लिए हमारा आंसर 11 हो गया। ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं 4, 2 एंड 9। अगेन इसमें सारे एलिमेंट यूनिक है, इसका भी लेंथ क्या है, दैट इज़ इसका भी लेंथ 3 है। तो ये भी जो इसका सम होगा वो भी एक पॉसिबल आंसर होगा। तो इसका सम क्या होने वाला है, इसका सम होने वाला है 15। ठीक है? 4 टू 9 का सम होने वाला है 15, क्योंकि 15 बाकी सम से बेटर है, जो हमने प्रीवियस जो सम्स देखे उससे बेटर है, तो अभी के लिए हम अपना आंसर 15 को कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट सबवेर क्या होने वाला है, 299। देखो इसमें लेंथ तो 3 है, पर इसमें 9 रिपीट हो रहा है, इसमें सारे एलिमेंट्स यूनिक नहीं है, तो इसका सम हमें कंसीडर करना ही नहीं है। ठीक है? तो इसको आपको इग्नोर करना है। नेक्स्ट सबवेर पे आ जाओ। नेक्स्ट सबवेर क्या आने वाला है, 999। अगेन इसमें सेम चीज़ है, इसमें भी चीज़ें रिपीट हो रही है, तो अगेन इसको भी कंसीडर नहीं करना है। तो बस हम खत्म हो गया, बस 999 में आके हमारे लास्ट सबवेर भी खत्म हो गया। तो अभी तक हमने मैक्सिमम आंसर क्या देखा, हमने जो मैक्सिमम आंसर देखा वो है 15, तो हमें 15 को रिटर्न कर देना है। ठीक है? ये था एग्जांपल 1, या ये आपको 15 को रिटर्न कर देना है। अब देखो ये तो बात हो गई ब्रूट फोर्स अप्रोच की, जो कर रहा है ना, जैसे एक-एक सबेरे लेना, उसमें चेक करना कि सारे एलिमेंट्स के हैं, कि मतलब उसका मतलब हर सबेरे जिसका लेंथ के है आपको वो लेना है। ठीक है? उसके बाद आपको चेक करना है उसमें सारे एलिमेंट्स के हैं कि नहीं, मतलब यूनिक है कि नहीं। उसके बाद आपको उसका सम लेना है। ठीक है? तो अगर आप इसे ब्रूट फोर्स अप्रोच से करना चाहें, मैं आपको कुछ ओवरऑल चीज़ें बता देता हूँ क्या-क्या होने वाली है। तो फर्स्ट सबसे पहले आपको 2 फॉर लूप लगाना पड़ेंगे। ठीक है? एक सबेरे निकालने के लिए। ठीक है? ऑफ लेंथ के। दूसरी चीज़, अगर आपको चेक करना है कि सारे एलिमेंट यूनिक है कि नहीं, अगेन आपको कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा, या फिर अगर आप मैनुअली चेक करना चाहते हो, तो अगर आपको एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा उस सबवेरे के अंदर चेक करने के लिए कि सारे एलिमेंट यूनिक है कि नहीं। ठीक है? तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, डेफिनिटली वो O ऑफ n स्क्वायर से ज़्यादा ही आने वाला है। ठीक है? अराउंड O ऑफ n क्यूब आने वाला है। ठीक है? इन द वर्स्ट केस आल्सो O ऑफ n स्क्वायर से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है? अब आप कंस्ट्रेंट्स देख लो, इसमें क्या होने वाला है, 10 पावर 5 तक होने वाला है। तो 10 पावर 5 तक जब भी आपका होगा, आप
ओ ऑफ एन लॉग एन से ज़्यादा कोई भी ऐसा सॉल्यूशन लिख ही नहीं सकते, वो आपका एक्सेप्ट होने ही नहीं वाला, ठीक है? एन लॉग एन से ज़्यादा आप ट्राई कर ही नहीं सकते, ठीक है? इसीलिए अगर आप प्रूफ ऑफ से करने की सोच रहे हो तो मतलब हाँ, आप ट्राई कर सकते हो, बट वो सॉल्यूशन एक्सेप्ट तो नहीं होने वाला है ऐसे मतलब कंस्ट्रेंट्स के साथ, ठीक है? तो हमें एक ऐसा सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा जो तो या तो ओ ऑफ एन होना चाहिए या तो एन लॉग एन होना चाहिए। इससे आगे नहीं जा सकते आप, ठीक है? इससे टाइम प्रोबेबिलिटी इसके नीचे की होनी चाहिए, ठीक है? ऐसा समझ दैट। सो मैं आपको एक बार ट्रेसिंग दिखा देता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है? अपने सॉल्यूशन में। अगर आप ट्रेसिंग देख के ही सॉल्व कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उसके बाद भी कोड देख सकते हो, ठीक है? पर मैं आपको ट्रेसिंग दिखाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप ट्रेसिंग के बाद ही क्वेश्चन को खुद से कोड करके सॉल्व कर लो, ठीक है? ताकि आपको मेरा कोड ना देखना पड़े। तो पहले देख लेते हैं हम कर क्या रहे हैं, देखो। सबसे पहले मैं ज़ूम कर लेता हूँ, या ठीक है? आपका एग्ज़ाम्पल आपके साइड में है और इसके साइड में ट्रेसिंग करो, ठीक है? ये हमारा एग्ज़ाम्पल 1 है, ये हमें नम सर है, ये हमारा के, ठीक है? सबसे पहले क्या करूँगा 1 ले लूँगा, ठीक है? अब मैं या अगर एलिमेंट पहले से नहीं है तो ही मैं लूँगा, ठीक है? 1 ले लिया। 5 अगर 5 पहले से नहीं है तो मैं 5 ले लूँगा, ओके? या 5 अगेन सेम 4 पहले से नहीं है तो मैं 4 ले लूँगा, बस यहाँ पे रुकना पड़ेगा, क्यों? मैंने लेंथ 3 को क्रॉस कर दिया, ठीक है? मेरी विंडो में 3 एलिमेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि k इक्वल टू 3 है, ठीक है? तो मैं सबसे पहले इसका सम निकालूँगा, इसका सम क्या होने वाला है? इसका सम होने वाला है 10, तो मैं 10 कर दूँगा यहाँ पे अपडेट। ये 0 था, 0 10 से छोटा होता है तो मैं बड़े वाले वैल्यू के यहाँ 10 को यहाँ अपडेट कर दूँगा, ठीक है? अब मैं देखो नेक्स्ट एलिमेंट में नहीं ऐड कर सकता क्योंकि मेरा विंडो पहले ही k का हो चुका है, ठीक है? तो मुझे एक एलिमेंट हटाना पड़ेगा, मैं क्या हटाऊँगा? मैं हटाऊँगा 1 दैट इज़ मैं लेफ्ट से हटाऊँगा, क्यों? देखो यहाँ पे बात हो रही है सब एरे की, सब एरे का मतलब है 5 4 के बाद भी कोई एलिमेंट आने वाला है, ठीक है? तो मैं 5 4 को नहीं हटा सकता, मैं हटाऊँगा 1 को, ओके? तो मैंने 1 को यहाँ से हटा दिया, नेक्स्ट क्या आने वाला है? मेरा आने वाला है 2, क्या 2 पहले से प्रेज़ेंट है? 2 पहले से प्रेज़ेंट नहीं है मेरे विंडो में, तो मैं 2 को भी आराम से लिख दूँगा, ठीक है? अब मेरा सम क्या हो रहा है? अब मेरा सम हो जाएगा 11, ठीक है? मैं चेक करूँगा क्या 11 पिछले वाले सम से बेटर है? हाँ, तो मैं इसको यहाँ 11 लिख दूँगा, ठीक है? अगेन सेम थिंग, ये विंडो का लेंथ अब एक्सीड कर रहा है, तो मैं लेफ्ट से जो भी पहला एलिमेंट उसको हटा दूँगा, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या आएगा? 9, ठीक है? 9 भी पहले से नहीं है, तो मैं 9 को भी लिख दूँगा, ठीक है? अब क्या होगा? इसका सम भी मैं लूँगा, इसका सम क्या आएगा? 15, क्या 15 इससे बेटर है? हाँ, तो मैं 15 को यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट, अब देखो, अब अगेन मुझे ये वाला एलिमेंट हटाना रहेगा, ठीक है? अब देखो चीज़ें कॉम्प्लेक्स होने वाली है। अब मैंने यहाँ तक प्रोसेस कर दिया अपना, ठीक है? अब मेरे पास 2 9 आने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहला 9 आएगा। जब भी एक 9 आता है, आपको क्या करना है? आपको देखना है कि वो पहले से प्रेज़ेंट है कि नहीं? इस केस में पहले से प्रेज़ेंट है, ठीक है? मान के चलो 9 के बाद भी कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है? तो आपको क्या करना है? 9 तो है यहाँ पे, ठीक है? तो जब तक ये 9 नहीं हट जाता, आपको लेफ्ट से पहला एलिमेंट हटाते जाना है, ठीक है? सबसे पहले मैं क्या हटाऊँगा? 2 हटाऊँगा, ठीक है? अगेन 9 अभी भी है, तो मैं क्या करूँगा? उसके बाद वाला एलिमेंट हटा दूँगा, बस। अब मुझे लग रहा है कि 9 नहीं है, ठीक है? तो अब जाके मैं ये वाला एलिमेंट अब इंसर्ट करूँगा, ठीक है? अब मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगा, ठीक है? अब सेम चीज़, अब देखो दूसरा लाइन आएगा, अब दूसरे लाइन में क्या करना है? अगेन मुझे पता चला कि अपने विंडो में पहले से 9 प्रेज़ेंट है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा? लेफ्ट से एलिमेंट हटाते जाऊँगा जब तक कि जो 9 पहले से है वो नहीं हट जाता, ठीक है? तो मैं एक-एक करके हटाता जाऊँगा। अब या इस अब जब अरे ये खाली हो जाएगा तब, अब देखिए इस केस में खाली हो गया क्योंकि 9 ही लास्ट एलिमेंट था, ठीक है? तो मैं इस वाले 9 को इंसर्ट कर दूँगा। पर एक चीज़ आपने देखी होगी, मैं इसका सम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इसका लेंथ अभी मतलब विंडो का लेंथ 3 नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं सम नहीं ले रहा हूँ इनका, ठीक है? जब मैं इस लाइन को प्रोसेस कर दूँगा, मेरा लूप खत्म हो जाएगा बस। तो जो मेरा मैक्सिमम आएगा मैं उसी को अब रिटर्न कर दूँगा, ठीक है? ये होने वाला है मेरा एल्गोरिथम। जल्दी से देख लेते हैं कोड में कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है? तो या एक बार अगर आप चाहो तो मैं आपको रन करके भी दिखा सकता हूँ क्योंकि उसमें भी मैं आउटपुट्स आएँगे तो वो भी एक बार देख लेते हैं। या तो या एग्ज़ाम्पल 1 में आ जाते हैं। देखो सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है, ठीक है? मैं ज़ूम फिर से कर लेता हूँ। देखो सेम चीज़ होने वाली है। सबसे पहले 1 आएगा, फिर 1 5 आएगा। मैं देखो वहाँ पे उसका लेंथ मतलब विंडो की मेरी स्टार्टिंग एंडिंग क्या है मैं वो भी मेंटेन कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम मैं मैपिंग मेंटेन कर रहा हूँ। मैपिंग क्या होने वाली है देखो, मैपिंग ये होने वाली है कि मैं हर एलिमेंट का ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि वो कौन से इंडेक्स में अपीयर हुआ था, ठीक है? तो जैसे 1 है वो 0th इंडेक्स में अपीयर हुआ था। देखो 1 कहाँ है और 0th इंडेक्स में अपीयर हुआ था, तो इसलिए 1 ऑफ 0 मैंने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है? अब जब 5 आएगा, 5 कौन से इंडेक्स में है? 5 आएगा इंडेक्स नंबर 1 में। तो मैंने वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है? मैं वैसे ही रिकॉर्ड करने वाला हूँ। ये मैं यूज़ करूँगा तब जबकि लेट्स से एक 5 का रिपीट आता है, तो मुझे 5 तक सारे एलिमेंट्स हटाने पड़ेंगे, तो तब ये इंडेक्स मेरे काम आएगा, ठीक है? 1 हो गया, 1 5 हो गया, ठीक है, 1 5 4 हो गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, एक सम ले लेना है, ठीक है? सम रिकॉर्ड कर देना है, फिर लेफ्ट एलिमेंट को हटा देना है, ठीक है? उसके बाद क्या हो जाएगा 5 एंड 4 हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट को इंक्लूड कर दो, अगेन से आपको सम ले लेना है और लास्ट एलिमेंट को हटा देना है, तो ये 4 2 हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट को ले लो, 4 2 9 हो जाएगा, सम ले लो और ला इसके पहले वाले एलिमेंट को हटा दो, ये 2 9 हो जाएगा। फिर आएगा लास्ट, अब आएगा फिर से 9, ठीक है? जब 9 फिर से आएगा, आप देखो कि 9 ऑलरेडी एक्सिस्ट इन द विंडो, तो आपको क्या करना है, जब तक 9 नहीं हट जाता पहले वाला, आपको हटाते जाना है लेफ्ट से, ठीक है? तो पहले 2 हटेगा, फिर 9 हटेगा, ठीक है? इन दोनों के बाद फिर जो 9 हमें ऐड करना था वो ऐड कर देंगे, ठीक है? अब आप एक चीज़ देख लो, ये जो 9 था, ओके? या ये वाला 9 उसका इंडेक्स 4 था, ठीक है?
अब जो मैंने इनको हटाने के बाद यानी कि ये जो 2 पहले हटा फिर 9 हटा, इसको हटाने के बाद जो 9 मैंने इंक्लूड किया उसका इंडेक्स 5 है, ठीक है? तो मैं बात कर रहा हूँ इस वाले 9 की, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो अगेन नेक्स्ट वाला 9 आएगा जो कि इंडेक्स 6 में है, तो उसके लिए जो इंडेक्स 5 वाला 9 है उसको भी हटाना रहेगा, तो वही चेक हो रहा है यहाँ पे 9 ऑलरेडी एक्सिस्ट, तो ये वाला इंडेक्स वाला 9 जो इंडेक्स 5 वाला 9 है, उसको भी हटा दो, तो खाली इंडेक्स 6 वाला 9 हमारे विंडो में रहेगा और हमारा लूप खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो अभी आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो भी आया था वो इस पर्टिकुलर पोज़ीशन पे आया था 15, तो हम उसी को आंसर में रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है? तो जल्दी से इसका कोड भी देख लेते हैं। देखो मैं थोड़ा फ़ास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप वीडियो को हमेशा पॉज़ करके स्लो करके देख सकते हो, ठीक है? तो इसलिए मैं जो चीज़ पहले ही प्रेज़ेंट है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? तो मैं क्या-क्या यूज़ करने वाला हूँ, मैपिंग यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है? मैक्स सवेरे सम होने वाला है, ये मेरा आंसर होगा जो मैं फाइनल रिटर्न करूँगा, ठीक है? मैं ज़ूम इन कर लेता हूँ। फिर ये सवेरे सम यानी कि जो जब मैं लेंथ के मैं रीच कर दूँगा विंडो का, उसका सम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँगा मैं, ठीक है? ये मेरा बिगिन और एंड होने वाला है मेरे विंडो का और ये हर एलिमेंट होने वाला है, ठीक है? हर एलिमेंट का इंडेक्स। तो पहले i 0 होगा, फिर जब तक i लेस देन n नहीं होता, हम तब तक ये लूप चलाते रहेंगे व्हाइल लूप, ठीक है? तो सबसे पहले जब एलिमेंट आएगा, ओके, मैं तो इसको यहाँ कर देता हूँ। या जब सबसे पहले एक एलिमेंट आएगा मैं चेक करूँगा क्या वो मेरे विंडो में पहले से है, ठीक है? अगर वो विंडो में पहले से नहीं है तो ये वाला कोड एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा, ठीक है? ये वाला कोड एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा, तब क्या होगा? सबसे पहले मैं क्या करूँगा उसको अपने मैपिंग में इंक्लूड कर दूँगा, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ उस एलिमेंट को रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने मैपिंग में, उसकी जो वैल्यू है मैं उसका इंडेक्स दे रहा हूँ, ठीक है? यानी वो कौन-सा इंडेक्स में अपीयर हुआ था। मैं अपना एंड को +1 कर रहा हूँ और मैं सब सवेरे सब में उसको ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है? नम सब आएगा मैं सवेरे सब में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ, क्या अभी मेरा करंट विंडो का लेंथ, ठीक है? रिमेंबर मैंने एंड +1 किया है, इसीलिए मैं ये मेरे विंडो का लेंथ होने वाला है, ठीक है? एन माइनस बिगिन मेरा ले विंडो का लेंथ होगा, ठीक है? आप मुझसे पूछ रहे हो मैंने +1 क्यों नहीं किया? देखो, यहाँ पे मैंने +1 किया हुआ है, राइट? तो एंड अगेन मतलब नेक्स्ट वाले इंडेक्स में जा चुका है, तो यहाँ पे बिगिन माइनस एंड ही मेरे विंडो का करंट लेंथ होगा, ठीक है? अगर वो इक्वल टू k यानी कि मेरा विंडो जो है, वो अभी अपने मैक्सिमम लिमिट में पहुँच चुका है, इसके बाद वो नया एलिमेंट नहीं ले सकता, तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले करंट विंडो का सम है, उसको एज़ अ आंसर रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है? तो ये मेरा आंसर होने वाला है, इसका जो भी मैक्स है मैं उसमें लिख दूँगा, ठीक है? नेक्स्ट क्या करना है, अब क्योंकि मेरे विंडो में और नया एलिमेंट नहीं आ सकता, तो मुझे एक उसके लिए स्पेस बनाना है, ठीक है? तो यानी कि मुझे लेफ्ट से एलिमेंट हटाने हैं, तो मैं जो बिगिन वाला एलिमेंट है, उसका सम को मैंने यहाँ से हटा दिया, फिर मैंने उसको यहाँ से पॉप भी कर दिया, एट द सेम टाइम मैंने बिगिन को +1 भी कर दिया, ठीक है? उसके बाद मैं अपने विंडो प्रिंट कर रहा हूँ आपके लिए ताकि आप समझ सको क्या हो रहा है, ठीक है? ऐसे होता रहेगा। अब ये वाला केस पे आ जाते हैं, अगर मान के चलो एक एलिमेंट पहले से एक्सिस्ट करता है मेरे विंडो में, तो क्या होगा देखो, तो मैं उसके मतलब मैपिंग में उसकी वैल्यू को चेक करूँगा, उसकी मैपिंग में उसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि उसका इंडेक्स जहाँ पे अपीयर कर रहा है मेरे विंडो में पहले से, ठीक है? तब तक जब तक वो हट नहीं जाता मुझे हर एलिमेंट हटाना है, ठीक है? व्हाइल बिगिन इज़ लेस देन दैट पर्टिकुलर इंडेक्स मुझे क्या करना है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हटाते जाना है, ठीक है? जो भी लेफ्ट एलिमेंट है उसको हटाते जाना है, ठीक है? तो मैं उस एलिमेंट को पहले अपने सबवेरे सम से हटाऊँगा, फिर मैं ए डॉट वापस हटाऊँगा, फिर ए से हटाऊँगा, फिर अपने बिगिन को भी +1 करता रहूँगा, ठीक है? जब तक मैं उसके पहले के सारे एलिमेंट्स को ना हटा दूँ, ठीक है? और ये वाला पार्ट तब एग्ज़ीक्यूट होगा जब मैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हटा रहा हूँ, यानी कि जब मेरा जो डुप्लीकेट है ना, जो नम सब आएगा जो पहले वाला एलिमेंट था, जो मेरे विंडो में है, ये मैं उसको यहाँ पे हटा रहा हूँ। ये जो लूप है ये मतलब उसके आगे के एलिमेंट्स को हटाने के लिए और ये जो है उस वाले एलिमेंट को हटाने के लिए, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? और उसके बाद मैं जो करंट एलिमेंट है यानी जिसके डुप्लीकेट थे उस वो सब हटाने के बाद मैं करंट एलिमेंट को भी यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। अगेन सेम थिंग हर बार मैं चेक करूँगा क्या मेरा विंडो का लेंथ क्या है? अगर लेंथ क्या है तो मुझे आंसर को रिकॉर्ड कर देना है और लेफ्ट वाले एलिमेंट को हटा देना है, ठीक है? और उसके बाद मैं यहाँ पे फाइनल आंसर को रिटर्न कर दूँगा। तो मैं एक बार क्विकली आपको रन करके फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये ओ ऑफ एन सॉल्यूशन होने वाला है क्योंकि आप देखो ये दोनों केस एक्सेप्ट हो रहा है। आप देखो इसका स्पेस और टाइम मुझे देख लेते हैं। देखो ये जो होने वाला है ये अकेले डेटा स्ट्रक्चर जो कि स्पेस के यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है, ठीक है? इसमें ज़्यादा वर्स्ट केस में क्या हो सकता है? इस पे एन एलिमेंट्स हो सकते हैं यानी हर एलिमेंट इस पे एक बार हो सकता है, ठीक है? या बेसिकली बताता है देखो इसका ये क्या है बेसिकली रिकॉर्ड कर रहा है कि मेरे विंडो में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है? के कि आप देखो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्स क्या होगा इसका स्पेस ओ ऑफ के, ठीक है? पर के कौन से लिमिट तक जाएगा देखो, के जाएगा यहाँ तक, ठीक है? के अकेला ही 10 पावर 5 तक जा सकता है, ठीक है? तो के और एन एन के लेंथ इसकी जो लेंथ है वो एन है, ठीक है? तो अगेन के और एन सिमिलर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आते हैं मतलब कि दोनों ही सिमिलर नेचर के हैं, दोनों का लिमिट सेम है। तो अगेन इसका आइडियली तो ओ ऑफ के होना चाहिए बट अगेन क्योंकि इस के का जो मैक्सिमम वैल्यू एन है तो इन द वर्स्ट केस ये जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्यूशन क्योंकि ओ ऑफ एन हो जाएगी, ठीक है? अब आते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वैल्यू ओ ऑफ एन टाइम्स रन हो रही है, ठीक है? एंड एट अ टाइम देखो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहा हूँ, मैं हर बार जो भी एलिमेंट्स प्रेज़ेंट है अपने नम्स में, या तो एक बार इसमें इंसर्ट होंगे या तो एक बार इससे पॉप होंगे, ठीक है? हर एलिमेंट का एट मैक्स एक बार इसके अंदर इंसर्ट होगा, एट मैक्स एक बार इससे पॉप होगा, ठीक है? तो उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आप उस लिहाज से देखोगे तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होने वाला है क्योंकि ये वैल्यू O ऑफ n तक लग चलेगा, ठीक है? और हर एलिमेंट का या तो एक बार पॉप होगा या तो एक बार एट मैक्स एक बार पॉप होगा या तो एट मैक्स एक बार रिमूव होगा, ठीक है? तो हम वही कर रहे हैं यहाँ पे, राइट? हम वही सब कर रहे हैं। और सम तो मतलब हर केस में साथ ही चल रहा है, तो हमें अलग से सम भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है? रिमेंबर पॉप ये जो पॉप और पुश होने वाला है, ये ऑफ वन टाइम होने वाला है, ठीक है?
एज़ सिंपल एज़ दैट। सो ये अपन सी ओपन इसलिए होने वाला है, अब ये इसकी वजह से ओपन होने वाला है, राइट? सो यहाँ पे दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। तो ये सॉल्यूशन जो था ये ओपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी था और हमने इसमें देखा स्लाइडिंग विंडो अप्रोच। इसमें एक चीज़ हमने की है कि मतलब अगर ये वाले केस में देखो इसमें क्या हो रहा है ना कि अगर एलिमेंट पहले से एग्ज़िस्ट करता है तो उसके जहाँ से वो है एग्ज़िस्ट कर रहा है तो उसके आगे के सारे का हटा दें, ठीक है? तो इसमें देखो नॉर्मली क्या होता है स्लाइडिंग विंडो में ना हम जो विंडो की लेंथ है उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है? इस केस में हम क्या कर रहे हैं वैसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो हम उसको जहाँ से वो रिपीट हो रही है वहाँ से हटा रहे हैं, ठीक है? मतलब उसके पहले के सारे एलिमेंट्स भी हटेंगे और वो वाला एलिमेंट भी हटेगा। तो हम विंडो को 0 लेंथ पे भी आ रहे हैं पर एट मैक्स वो K तक जा रहा है, ठीक है? उसके बाद फिर से 0 में आ सकता है। तो हम विंडो को चेंज करें यानी विंडो का लेंथ इसमें वेरिएबल है, ठीक है? तो ये एक ऑप्शन है जो कि हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? नॉर्मली मतलब नॉर्मल जो केस होता है मतलब ऑर्डिनरी सिनेरियोज़ में ये स्लाइडिंग विंडो अप्रोच हम ऐसे यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, पर ये एक ऑप्शन है जो हम इसमें लगा रहे हैं। सो आई थिंक दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरा सॉल्यूशन पसंद आया हो, ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। इसमें सारे मतलब कमेंट्स भी लगे हुए हैं। आप खुद से देखो कमेंट्स आपको समझने के लिए, ठीक है? जब आप सबमिट करते हो इन कमेंट्स को मतलब ऐसे करके आपको इन्हें हटाना रहेगा, राइट? ऐसे हटाने के बाद सबमिट करना क्योंकि नहीं तो आपका रहेगा कि आउटपुट लिमिट एक्सीडेड, ठीक है? तो ये आपको समझने के लिए दिया है। तो देखो इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। अगर आपको एफर्ट्स पसंद आता है, अगर आपको उसमें नया सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि ये वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके। उनको देखो कोडिंग एक ऐसी चीज़ है ना, जिसको हर किसी को करना चाहिए, ये मेरा मानना है, ठीक है? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टेक्नोलॉजी वो नहीं हो क्योंकि आपके लाइफ ईज़ी बनाते हैं अल्टीमेटली, ठीक है? जब आप काम करोगे ना, जब आप खुद से कंपनी स्टार्ट करो तब आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि कोडिंग कितनी ज़रूरी है, ठीक है? तो ताकि हर लोगों से पहुँच सके इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, अगर आप लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगी, उनको फ्री में क्वालिटी चीज़ सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है? सो आई थिंक दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। सी यू टुमारो। थैंक्स अ लॉट।